एंड वेलकम टू लाइफ ऑफ लेखिका। दिस इज माय फर्स्ट एवर व्लॉग जो कि जाने वाला है। इससे पहले मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, मैंने नोरजा व्लॉग बनाया था, बट वो क्लिप मिलजुल के ही कुछ 3-4 मिनट की थी एंड आई वाज लाइक कि अब लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग एक ही बार डालेंगे तो थोड़ा तो बड़ा डालेंगे, एटलीस्ट 10-15 मिनट का डालेंगे। मुझे नहीं पता कल मैं कितना व्लॉग कर पाऊंगी, कहीं नोरजे वाला हाल सेम ना हो जाए। 10 मिनट का हो भी पाएगा या नहीं, 15 मिनट का हो भी पाएगा या नहीं। बट दिस इज 8 अगस्त। राखी कल है और मैं पिछले काफी दिनों से कुछ शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। कोई नजर नहीं लगाएगा, कोई नजर नहीं आएगा। तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आ गई हूँ ऑफिस से तो मैं थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ आज। भाई पूरी दिल्ली व्लॉग्ड थी, पूरी दिल्ली में इतना ट्रैफिक था कि मैं क्या बताऊं। स्टिल मैं घर 8 बजे तक पहुंच गई थी। मेरा ऑफिस जो है वो पास ही है, बट ट्रैफिक, हेट इट। इसके अलावा मैं आज शूट कर रही हूँ, सो यू कैन सी ऑल द क्योस जो मैंने मचा दिया है। तो मैं 2 ट्रांजिशन वीडियोस मैंने प्लान करी हैं। एक ट्रांजिशन वीडियो मैं ऐसी रैंडम बना रही हूँ बिकॉज एक मुझे बहुत पसंद आ गया है ट्रांजिशन, और एक मैं बनाने वाली हूँ राखी के लिए, जिसका हाफ मैं अभी शूट कर लूंगी, हाफ मैं कल राखी के लिए तैयार होंगी तो शूट कर लूंगी। सो या दिस इज द सीन। अभी मैं आई एम गोइंग टू शूट अ लिटिल। इससे पहले भी मैंने राखी की कुछ कंटेंट शूट किया है जो कि अब इसके बाद देखोगे। बट या स्टे ट्यून्ड, दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट द राखी। अब मैं जल्दी जल्दी में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शूट कर लेती हूँ। सी यू टुमारो व्हेन आई गेट रेडी। ओके, सो आई एम इन ऑफिस राइट नाउ, लंच ब्रेक चल रहा है, कैबिन में कोई नहीं है। बट या दिस इज द लास्ट टाइम यू विल सी माय हेयर दिस नाउ। मैं ऑफिस के बाद डायरेक्ट हेयर कट के ही जा रही हूँ। सो या दिस इज द अपडेट। यहाँ मैं लंबा कुछ ब्लॉग नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफिस है, अलाउड नहीं है। और अभी भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इस कैबिन में कोई नहीं है, सब लोग लंच ब्रेक के बाद आते हैं कॉन ऑन अ स्ट्रोल, एंड आई हैव कम हियर टू रिकॉर्ड दिस। सो सी यू डायरेक्टली एट द हेयर कट लोकेशन। ओके, सो मैंने बोला था आई सी यू व्हेन आई गेट रेडी, बट मुझे ऑफ कोर्स शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमारे घर में फेस्टिवल और chaos ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज माय फाइनल लुक। ये ड्रेस मैं पहन रही हूँ, आई विल इंसर्ट सम पिक्चर राइट हियर। सो या दिस इज द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग। मैंने अपना मेकअप बहुत जल्दी जल्दी किया है एंड अभी मैंने बाल ऐसे ही क्लिचर लगा लिया है, बाद में करूंगी। द थिंग इज कि मेरा बड़ा भाई सो रहा है अभी बिकॉज वो नाइट शिफ्ट करता है। तो अभी मैं अपने छोटे भाई को राखी बांधूंगी एंड देन हम मामा के घर जा रहे हैं। वहां पे फिर आई अगेन पुट, वहां से आके फिर से मैं दोनों भाइयों को दोबारा राखी बांधूंगी एंड फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। बहुत जल्दी रेडी हुए हैं बिकॉज लेट हो गए थे, ऊपर से आज बारिश हो रही है तो बहुत ह्यूमिड वेदर है, और ह्यूमिड वेदर के चक्कर से मेरे बाल भी खराब होने वाले हैं, मेरा मेकअप भी खराब होने वाला है, मेरा मूड ऑफ कोर्स खराब होने वाला है। बट या दिस इज इट। ये आउटफिट मैं पहले पहन चुकी हूँ अपने कॉलेज फेस्ट में, बट ऑफ कोर्स मैं बिजी थी वहां पे और मैंने एक भी पिक्चर क्लिक नहीं करी थी, तो ऑफ कोर्स पिक्चर क्लिक नहीं करी यानी कि आउटफिट नहीं पहना। सो दिस इज द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग, आई एम सेइंग इट फॉर द थर्ड टाइम, आई नो। मैं पिक्चर्स डाल दूंगी फुल लुक की एंड या अब पहले छोटे भाई को राखी बांधते हैं क्योंकि जल्दी मामा के घर के लिए भी निकलता है। सी यू नेक्स्ट। नाना हैप्पी राखी बोल दो, हैप्पी राखी बोल दो कैमरे में। हैप्पी राखी। ये मेरा एक व्लॉग है, इसमें आओगे आप, फोन पे जाएगा ये। नाना को सब्सक्राइब कर रहा हूँ नाना, ड्रामे कर रहा है तू, ड्रामे।
सैयारा तू तो हम मामा के घर पे पहुंच चुके हैं, राखी वाखी की तैयारी हो चुकी है, ये बंदर यहाँ पे नाचते हुए फिर रहे हैं। एंड या दिस ये नाना है। सबसे पहले हम नाना को बांधेंगे राखी, उसके बाद फिर मामा आएंगे। मम्मी मामा ये सब अभी चले गए हैं, हम लेके चलते हैं आपको। मम्मी क्या कर रहे हो? क्या? चलो बस मैं भी आ रही हूँ राइस लड़की। आज मामा वाला वो कर रहे हैं, मैचिंग मैचिंग। पकौड़े और भी थे, मैं तो थोड़ा दोनों की रखे और हम गर्म करके हम जल्दी बुला लिया ना। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं बुलाऊंगी यार। हो गए, यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद राखी बांधेंगे। पहले अपनी स्माइल, ये फिर सेम है क्या राखी है दोनों? हाँ दोनों की सेम है। अच्छा लाओ, मैं बोला मुक्का और वो सेम आ गई है। आपको एक वही है ना, लोग सेम कॉन्सेप्ट। मुझे थोड़ा छोटी वाली चूज बल्कि मुझे बाद में मेरा भी यही अच्छी लगी थी, मैं भी एक ले आती थी। एक तो सब प्यारी थी राखी। आप अपने भाइयों को एक ही बांटते हो ना, एक तो बड़ी सॉरी गई नहीं है, मैं तो बहुत सुकून बना के ले आती हूँ, जो मिली तभी दे रहा आप तो दे दे। अच्छा उसमें चॉकलेट है, निकाल के दे दो करेगा। इसके बीच पर आप ये टाइप से पिछले देखा साल से आ ही रही है। नहीं हमेशा ही आती है, कई बार थोड़ी इधर उधर हो जाती है। इस बार भी एक पहुंची है, दूसरी वापस चली गई है उसके एड्रेस पे। पता नहीं क्या हो रहा है राखियों में भी, ये पकड़ा अभी कितने बड़े 5 बजे की निकली। अरे क्यों दे रही है, इतना कर लाते हो? कुछ भी नहीं। अरे ये मैं बताया ना राखी की नहीं, आ जाओ। हेलो हेलो, सो हम लोग वापस आ चुके हैं मामा के घर से। एंड अभी बज रहे हैं 4:30। हम लोग इतना लेट हो गए थे मामा के घर पे, आज बारिश की वजह से ना ट्रैफिक में सब लेट हो रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ हो रहा है। बट द थिंग इज कि मेरा ये हाल हो चुका है, पूरा पसीना पसीना फेस हो चुका है बारिश ह्यूमिडिटी की वजह से। तो यार मैंने अपने दोनों भाइयों को राखी बांध दी है, क्लिप्स आपने अभी तक देख ली होगी। बुआ को आने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक आई एम गोना चेंज get into my night suit। तो अभी के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस व्लॉग टू शो यू कि मेरे को अपने भाइयों से क्या मिला है। सो मेरे को लव ने, मेरे छोटे भाई ने ये दिया है, दिस इज चांदी की पायल। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन फोकस ऑन इट, लेट मी, ओके फोकस से हट जाए, बट दिस इज व्हाट ही इज गिवन मी। I'll insert a picture somewhere। So yeah, this is what he has given me. Let me put focus back on me। Okay, so उससे मुझे ये चांदी की पायल गिफ्ट करी है। इट्स सिंपल। मैंने पहले बोल दिया था अगर पायल दे रहे हो तो छन 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 घुंघरू प्लीज उतरवा देना, बिकॉज मैं डेली ऑफिस में छन 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 करती जाऊंगी, तो या हॉन्टेड करार कर दिया जाएगा मेरी बिल्डिंग को। इसके अलावा मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक्चुअली इतनी बड़ी चॉकलेट दी है, वो जो बड़ी वाली नॉर्मल चॉकलेट आती है वो दी है। वो आई क्या दिखाना, वो अगेन पिक्चर लगा दूंगी अगर चाहिए तो वो उसने मुझे गिफ्ट करी है एंड वो मैंने फ्रीजर में रख दिया है नीचे। बट या दिस इज समथिंग दैट ही इज गिविंग मी, बस। सो आई डोंट नो इफ यू कैन लुक एट इट और नॉट। सो ये वैक्स हीटर है,
मेरे पास ऑलरेडी एक वैक्स हीटर है, बट दिस इज फॉर द बी वैक्स, जो आईब्राउ के लिए और अपर लिप्स के लिए जो वैक्स होती है, ये उसका हीटर है। एंड आई थिंक मैं अपने बड़े भाई के दिए हुए गिफ्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ एवरी ईयर। छोटे भाई को तो पापा ही देते हैं, तो पता चल जाता है क्या मिल रहा है, बट बड़े भाई के गिफ्ट्स के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। दिस इज द हीटर। मैं बड़े भाई के गिफ्ट्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड इसलिए रहती हूँ क्योंकि वो एवरी ईयर मेरे को कुछ प्रैक्टिकल सा गिफ्ट देता है, और प्रैक्टिकल एज इन समथिंग दैट आई यूज एंड समथिंग दैट आई यूज द इंटायर ईयर। मतलब एक राखी से लेकर दूसरी राखी तक वो चीज मेरे यूज में ही रहती है। तो यार प्रैक्टिकल गिफ्ट देता है वो। एंड लास्ट ईयर उसने मुझे गिफ्ट किया था मॉइस्चराइजर एंड वो मेकअप रिमूवर pads, cotton pads, and nail paint remover, which is like some things that बहुत बेसिक चीज है। कोई आप बोलो कि मेरे भाई ने मुझे नेल पेंट रिमूवर और रिमूवल पैड्स और ये सब दिया, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, मतलब व्हाट इज दिस, ये कौन गिफ्ट में देता है। बट मेरे भाई ने ये मुझे गिफ्ट में दिया है, और मैं पूरे साल आई यूज इट। पूरे साल वो पैड्स अभी तक मेरे चल रहे हैं, बहुत काम आते हैं। रिमूवल नेल पेंट मेरी अभी तक चल रही है, बहुत काम आती है। एंड मॉइस्चराइजर तो काम आता ही है। सो एवरी ईयर ही गिव्स मी समथिंग रिलेटेड टू मेरी खुद की चुल एंड मेरी खुद का मेकअप हो गया, वो हो गया। दिस रिमूवर वन आई नीडेड, क्योंकि मैं बड़े वाले हीटर में ही ना ये बी वैक्स भी हीट कर लेती थी, जिससे मेरा हाथ ही जलता था, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना बड़ा हीटर है, इतना सा आप उसमें कुछ प्लेस करोगे तो चलेगा। तो हाँ, वो जलता था। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है। मैं कल, सो कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं था, मेरा भाई था, अतुल। सो उसको हर साल मैं ना मजाक मजाक में से घास तोड़ के ना घास की राखी बांध देती थी। इस बार आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, ऑफिस से आते टाइम मैं उसको कॉल करी थी, वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा। एंड आई एम लाइक वाह, हद है। मतलब अब फोन भी नहीं उठाएंगे साहब, तो मैंने उसको मस्त ऐसे डांट डांट के मैसेज लिख दिया कि अब तू मेरा फोन भी नहीं उठाएगा, ये भी नहीं करेगा। तो उसका मेरे को रिप्लाई आया अभी, एंड वो मुझे कह रहा वही मैं सोच रहा था कि तूने मुझे मैसेज नहीं किया राखी पे। एंड आई एम लाइक ब्रो, आई कॉल्ड यू, जस्ट चेक योर लॉग्स। तो हाँ, तो मैंने उसको कॉल किया, और अब भाई साहब कहते ओ वो मुझे पहले बताती, मैं तेरे घर आके तुझसे राखी बंधवा लेता, बट ऑफ कोर्स पॉसिबल तो नहीं है, बारिश भी हो रही है। और लिटरली मैंने उसको आज ही कॉल किया, तो फिर मैंने उसको पेटीएम कर दिए पैसे, और प्लीज राखी लेके मैं लेना। तो अतुल, इफ यू आर वाचिंग दिस, पहले फोन नहीं उठाना, फिर कह रहे फोन नहीं किया, फोन नहीं किया। ओके, सो या मैं आपको गिफ्ट दिखाने आई थी। अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ, मैं वापस अपने धोबी पछाड़ कपड़ों में आ रही हूँ। अब आई विल रिज्यूम दिस व्लॉग जब बुआ आ जाए। ठीक है, आई नो इस व्लॉग में मैं आपको कम दिख रही हूँ, मेरी चपड़ चपड़ ज्यादा दिख रही है। और राखी वाले मॉन्टेजेस में ना बेसिकली पीछे से ना मम्मी, बड़ी मम्मी, मामा, एवरीवन, छोटे छोटे बच्चे, वो ना पीछे से शोर मचा रहे हैं ये। तो इसलिए मैं उन वाले मॉन्टेजेस में नीचे से म्यूजिक डाल दूंगी। सर, ऑल्सो मैंने राखी के इस आउटफिट के लिए मैंने एक ट्रांजिशन भी बनाया, जो मैंने अभी लिटरली इसी जगह पे खड़े होकर बनाया। तो यार वो मेरे इंस्टाग्राम पे आएगा। आई ऑल्सो पुट माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज मुझे वहां भी फॉलो कर लो। और यूट्यूब रील्स पे भी आई थिंक आई, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आई ऑल्सो पुट दैट। सो यार अभी कैमरे में मैं अच्छी लग रही हूँ, बट अभी जैसे रॉ, अगर मैं फिल्टर ऑन नहीं है, बट लिटरली अगर मैं रॉ फ्लैश अपने फेस पे मारूँ ना, तो मेरा पूरा मेकअप पे खल चुका है। ये लिपस्टिक आपको लिपस्टिक लग रही है? नहीं, ये मेरा नेचुरल लिप कलर है। लिपस्टिक सारी मैं खा चुकी हूँ। कपड़ों में गर्मी हो गई है। इवन तो आई वाज इन एसी द एंटायर डे, फिर भी बारिश की वजह से ह्यूमिड, ह्यूमिड। मामा लिटरली 2 मिनट दूर रहता है, और वहां से इधर तक आने में ह्यूमिड। और थैंक गॉड मैंने जो ड्रेस पहनी है वो नीचे से थोड़ी छोटी है, एंड इसके अंदर स्लिट विलिट है। वरना बाकी सबको तो भाई पजामे इतने नीचे नीचे तक कीचड़ में भर चुके हैं। इतना गंदा मौसम ने रोड्स का हाल कर दिया है, ट्रैफिक अलग। ट्रैफिक की वजह से बुआ भी फंसने वाली है, लेट ही आएंगी। तो तब तक मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं इन कपड़ों में बैठी रहूं। खाना वाना खा लिया है, खाने का व्लॉग आई थिंक मैंने शूट किया था, बट खाना वाना हमने खा लिया। तो नाउ आई एम गोना मूव ऑन दिस, एंड आई विल सी यू व्हेन बुआ कम्स।
कहूँ मतलब भैया वाली गिरी हुई मेरे को तो दहशत ही इनके गिरने की वाकई में गिरे पड़े मेरे बैठ गया यूं ही मैं कुर्सी टूट गई जिसमें बैठे हैं मनीष की और मनीष की नई कुर्सी वो टांग निकल गई कुर्सी की फुटबॉल भाई तो अरे वहाँ पहले पत्थर का पेड़ है ना उस पर पूजा करते हैं सावन में करी दूर से देखा मैं दिए जला रही थी अरे मना कर रहे हैं पता है उस दिन मत आओ फिसल जाओगे लग जाएगी 2-3 जने फिसल चुके हैं पूरी नहीं फिसलना पीछे पिछली साइड when you be mati like tension मा भाई ध्यान मैं आज ज्यादा टाइम भी लग गया ना तो ये कह रहे आज ये उनके सुबह कह रहे मैंने मेरा सावन का लास्ट दिन है दिए भी बहुत जलाने आप चलोगे मिसल करे दिया लास्ट आज हाँ लास्ट है ना दिए बनाए सब कुछ करे 1 घंटा लगा आज दिए पहला मैं आ रही हूँ ऐसे कह रहे हिमाचल ठीक है मैं नहा के आई हूँ तो ये यूं पड़े हैं और क्या हुआ चक्कर आ रहे मेरी हालत बहुत खराब हो रही छी 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 और वो भाई सुबह में आधी वजह में लक्ष्मी राखी बती रही फिर कौन लेगा दादा से पूछ के दादा उसे ध्यान से पूछ देंगे हाँ ज्ञान भला लेंगे लव है तो फिर लीजिए मेरे को यहाँ से उठना है खाए और बनना नहीं चलती बाहर जाएंगे मैं सुना हो जाऊंगी यार मुझे यार मैं ओके सो दिस इज मी एट 11:30 PM। रात हो गई है, सब बहुत थक चुके हैं। दादा दादी वगैरह तो सो भी चुके हैं, बट इतना लेट हो गया है। लास्ट क्लिप जो मैंने आपको दिखाई उसके बाद आई वॉज लिटरली सो टायर्ड, मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं किया और मैं लिटरली सोफे पे बस लेटी हुई थी और बाकी सब डिनर विनर जो भी काम था वो चल रहा था। वो अभी भी गई है, लेट हो गए थोड़ा क्योंकि वो आई भी लेट थी इस बार। वैसे यूजुअली वो दिन के टाइम आती है और शाम के टाइम तक चली जाती है, बट आज वो शाम को ही लेट आई थी तो फिर ऑफ कोर्स लेट हो गया। नाइट सूट वगैरह सारे कपड़े वपड़े चेंज तो कर ही लिए थे और बहुत डेड हालत है, सबकी डेड हालत है। सुबह से लगे हुए हैं, पहले मामा के घर, फिर घर आके भाइयों को बांधी, फिर बुआ आ गई एंड देन घर पे गेस्ट आते हैं तो इधर उधर तो होना ही पड़ता है। ऑल्सो बिकॉज वी हैव 2 फ्लोर्स तो ऊपर नीचे बहुत होना पड़ता है। कुछ सामान नीचे है, गेस्ट नीचे बैठे हैं तो ऊपर से लेके आओ, फिर डिनर के लिए गेस्ट ऊपर आ गए तो कुछ सामान ऊपर है नीचे से लेके आओ। वट समझ गया ना। बहुत ही चिड़ी पक गई है, बहुत डेड हालत है इस समय मेरी, लिटरली आउटरो शूट करने की भी हालत नहीं थी। बट या एनीवे, दिस इज इट फॉर द रक्षाबंधन ब्लॉग। दिस इज द फर्स्ट एवर ब्लॉग जो मैंने शूट किया है और जो एडिट होके जाने वाला है। दैट इज द बिग थिंग कि ये जाने वाला है, बिकॉज पिछले वाला तो नहीं जा पाया था। 3 मिनट का कंटेंट निकला था कट पिट के, इवन दो आई एडिटेड इट, बट 3 मिनट का कंटेंट निकला था तो आई वाज लाइक क्या ही डालना अब। तो भैया दिस आई होप, लेट्स जस्ट होप कि ये कंटेंट थोड़ा लंबा हो एंड आई जस्ट होप कि आप तक पहुंचे। सो या दिस इज इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ। आई नो थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा और चीजें इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ, बट आई एम लर्निंग, धीरे धीरे ही लर्न कर रही हूँ एंड होपफुली आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक विद माई कंटेंट while managing my job. So yeah, this is it for this video. Hope you enjoyed it. See you in the next one.